एक बुजुर्ग एक ट्रेन के स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे थे। वह एक तीर्थ यात्रा पर निकले थे। सुबह के वक्त एक युवक ने अपने दूसरे शाह यात्रियों से पूछा कि क्या किसी का पर्स खोया है। बुजुर्ग ने कहा कि उनका पर्स खोया है। युवक ने यह जानने के लिए कि पर्स इन्हीं का है, बुजुर्ग से पूछा, पर्स के अंदर क्या है। इस पर्स में मेरे जीवन की सबसे अनमोल चीज़ है। युवक ने उनसे पूछा कि कौन सी चीज़ है। बुजुर्ग ने कहा कि उनके पर्स में बाल कृष्ण की फ़ोटो है। युवक से अपना पर्स वापस लेते समय बुजुर्ग ने कहा, इस पर्स की भी एक कहानी है। सहयात्रियों को आश्चर्य हुआ कि पर्स की क्या कहानी हो सकती है। उन्होंने बुजुर्ग को पर्स की कहानी बताने के लिए कहा। बुजुर्ग ने शुरू किया, जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मेरे पिता ने मेरे जन्मदिन पर मुझे इस पर्स को उपहार में दिया था। मैंने उस समय अपने प्रिय माता पिता की तस्वीर इसमें लगाई। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने अपने माता पिता की तस्वीर निकाल दी और इसमें अपनी तस्वीर लगा ली, क्योंकि मैं उस समय अपने आप को युवा और सुंदर समझता था। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए मैंने अपनी तस्वीर हटाकर पत्नी की तस्वीर लगा ली। इसके बाद हमारा बेटा हुआ तो मैंने पत्नी की तस्वीर को हटाकर प्रिय बेटे की तस्वीर लगा ली। अब 5 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मेरा एकमात्र पुत्र अपनी पत्नी और बेटी बेटा के साथ आगरा में रहता है। वह नौकरी में इतना व्यस्त है कि उसके पास मुझसे बात करने का समय नहीं है। नाती नातिन अपने कंप्यूटर गेम, टीवी शो, गृह कार्य, स्कूली शिक्षा, दोस्तों आदि में व्यस्त हैं। वे शायद ही कभी मेरे पास आते हैं। एक बार जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो बहू ने मुझे डांटा कि मैं बच्चों को अपने समय की गुजरी हुई बातें बताकर उनका समय खराब ना करूं। अब दुनिया में मैं अकेला रह गया था, असहाय और परेशान। परिवार में कोई भी मुझसे बात करने के लिए नहीं था। आखिरकार मुझे भगवान कृष्ण को बच्चे के रूप में प्यार करना पड़ा और मैं उनकी तस्वीर इस पर्स में रखता हूँ। वह जीवन में मेरा सर्वश्रेष्ठ साथी साबित हुआ है। यद्यपि वह हमेशा से मेरे साथ थे, पर मैंने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मैं अकेला नहीं हूँ। वह मुझे इतना व्यस्त रखते हैं कि मुझे किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह वास्तव में मेरे दिल की धड़कन है। मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। मित्रों, यह घटना आज के युग में ज़्यादातर व्यक्तियों के साथ घटती है। जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप हमारे हीरो होते हैं। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, युवावस्था में खुद को बेहद सुंदर मानते हैं और शादी के बाद तो पत्नी ही सबसे प्यारी हो जाती है, फिर बच्चे आदि आदि। लेकिन अंदर छिपे उस ईश्वर के रूप को हम कभी नहीं देख पाते, जो हमारा वास्तविक साथी है। जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, उस समय भी वो हमारे साथ रहता है, परंतु हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब अंत समय आता है, जब हम खुद को बेसहारा पाते हैं, तब उस ईश्वर का सहारा हमें याद आता है। मित्रों, ये रिश्ते नाते, ये रूप सौंदर्य, इन सब की एक समय सीमा है और समय सीमा के बाद सब खत्म हो जाएगा और बचेगा तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा का संबंध। इसीलिए उस ईश्वर से प्रेम करें जो आपके भीतर है, जो सदा आपका है, सदा आपके साथ है।